हेलो एवरीवन, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा ड्रामा लेकर आई हूँ मैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड साइमन को हम देखते हैं, जो एक अपार्टमेंट देखने के लिए उसके असिस्टेंट के साथ आया था। उसे वो अपार्टमेंट अच्छा नहीं लग रहा था। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप एक 5 बेडरूम वाले फ्लैट क्यों नहीं खरीद लेते। साइमन असिस्टेंट के फोरहेड पर मारकर बोलता है, घर पर मेरी मॉम है, तुम क्या चाहते हो कि मैं जाकर उनके सामने सरेंडर कर लूं। असिस्टेंट बोलता है, क्या आप मिस स्वीट से मैरिज नहीं करना चाहते। तभी उसे पता चलता है कि वो किसी और के साथ ये रूम शेयर करने वाला है। तो असिस्टेंट बोला, बॉस आपको ये रूम शेयर करना पड़ेगा। साइमन भी अपनी मॉम के बारे में सोचकर हाँ बोल देता है कि फ्यूचर में अगर मेरी मॉम को मेरे यहाँ रहने के बारे में पता चल गया तो शायद वो मेरी कोई हेल्प भी कर दें। और असिस्टेंट को रूम क्लीन करने का बोल सोने चला जाता है। इधर हम लिली को देखते हैं, जो कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड है। वो अपने बेटे लकी के साथ आज फर्स्ट टाइम 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए आई थी। दोनों माँ बेटे जमकर खाना खा रहे थे। तभी लिली को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे बोलती है तुम्हारे साथ रूम शेयर करने वाली एक लड़की मिल गई है, 1 घंटे के अंदर वो घर पहुँच जाएगी। ये सुनकर लिली जल्दी से लकी को लेकर घर आ जाती है। तभी लकी नोटिस करता है कि मॉम क्या आपने घर क्लीन किया था। लिली बोलती है नहीं तो। लकी बोलता है घर तो काफी क्लीन है, कुछ तो गड़बड़ है मॉम, मुझे आपके रूम से एक मैन की स्मेल आ रही है। लिली उस पर पिलो फेंक कर मारती है कि तुम्हारा नाम लकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम जासूसी करते रहो। इधर साइमन उनकी शोर से सो नहीं पा रहा था, तो असिस्टेंट को कॉल करके जल्दी से ऊपर आने बोलता है। इधर लिफ्ट में वही गर्ल थी जिसे लिली की फ्रेंड ने रूम देखने के लिए भेजा है। दोनों एक साथ लिली के रूम के बाहर आते हैं। असिस्टेंट डोरबेल बजाता है तो लिली डोर ओपन करके शॉक्ड होकर बोलती है, तुम एक मैन हो। इधर वो लड़की डर कर भाग जाती है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग खाली थी, सिर्फ लिली ही एक फ्लैट में रहती थी। असिस्टेंट उसे पैसे ऑफर करता है कि हर मंथ 10,000 पे करूंगा, लेकिन लिली बोलती है, मैंने पोस्ट में साफ लिखा था कि मुझे फीमेल रूममेट चाहिए। फिर पूछती है, तुम्हारा बॉस कहाँ है। असिस्टेंट बोलता है, वो रूम में रेस्ट कर रहे हैं। लिली गुस्से से उसे निकालने चाहती है, लेकिन असिस्टेंट घबरा जाता है कि बॉस जाग गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर असिस्टेंट लिली को 50,000 बोल देता है। ये सुनकर लिली फौरन से रुक जाती है, लेकिन लकी बोला, मेरी मम्मी पैसों के लिए थोड़ी ना हाँ बोल देगी। बट लिली जल्दी से आकर उसका मुंह बंद कर बोलती है, छोटा बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता है, तुम्हारा बॉस यहाँ रुक सकता है। तभी साइमन असिस्टेंट को बुलाता है तो वो अंदर चला गया। साइमन उसे उस गर्ल के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बोलता है, बॉस मैं पिछले 5 सालों से पता नहीं कितनी गर्ल को ढूंढ चुका हूँ जिसके शोल्डर पर मोल है, लेकिन हर बार आप मना कर देते हैं कि ये वो वाली गर्ल नहीं है, अब सिर्फ इतनी बच गई, देख लो। साइमन सारे फोटोज देखकर बोलता है, नहीं इनमें से कोई नहीं, चाहे पूरी सिटी को उल्टा कर दो, लेकिन मुझे किसी भी हालत में चाहिए वो लड़की। पता नहीं कब मेरे सामने 5 बच्चों को लाकर खड़ी हो जाएगी, तब मैं क्या करूँगा। ये बात बाहर से लकी सुन लेता है। लिली पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुन लकी बोलता है, मॉम मिस्टर रूममेट ने किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था और उसके शोल्डर पर आपके शोल्डर जैसा ही मोल है, लेकिन उनके 5 बच्चे हैं। ये सुनकर लिली उसे बोलती है, कान लगाकर बातें सुनना अच्छी बात नहीं। फिर रूम में आकर अपने मोल को देखते हुए सोचने लगती है। और हमें 5 साल पहले साइमन एंड लिली को दिखाते हैं। साइमन बहुत ड्रंक था, इसलिए लिली उसकी हेल्प करती है, उसे रूम तक लाती है, लेकिन साइमन नशे में होने की वजह से उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। तब उसने लिली के शोल्डर पर मोल देख लिया था, लेकिन साइमन ने लिली की ग्लासेस भी उतार दिए थे, जिस वजह से लिली भी उसे नहीं देख पाई थी। प्रेजेंट में लिली सोचती है, अगर उस दिन मैंने ग्लासेस पहने होते तो मुझे याद होता कि लकी के डैडी कौन है। तभी उसे उसकी फ्रेंड यून मैसेज कर कैफे में आने को बोलती है। लिली उससे मिलने आई और पूछती है, तुमने घर के लिए एक मैन को क्यों ढूंढा। यून बोलती है, छोड़ो उन बातों को,
सबसे बड़ी बात ये है कि मिस जॉनस एक यूनिक डायमंड का नेकलेस बाय करना चाहती है। लिली बोलती है रहने भी दो। यून बोली लिली उस बात को 6 साल हो गए हैं। तब मैंडी ने तुम्हारी डिजाइन चुरा कर तुम्हें बदनाम किया था कि तुमने उसकी डिजाइन कॉपी किया है, जिस वजह से तुम्हें डिजाइन स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया, वरना तो तुम बेस्ट डिजाइनर होती। लिली बोलती है सबसे बड़ी बात यह है कि डिजाइन इंडस्ट्री में फेम एंड रेपुटेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो मेरे पास नहीं है। यून बोलती है मेरे पास एक प्लान है, फिर उसके कान में कुछ बताती है। इधर साइमन जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है, उसके सामने लकी को देखकर शॉक्ड हो गया। लकी भी जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम कितने बुरे हो। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। साइमन उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम लुक बताता है उसे। साइमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो पूछता है कि रियल नाम बताओ। लकी उसे अपना स्कूल का बुक देता है जिसमें उसका नाम लुक लिखा होता है। ये देखकर साइमन उसका मजाक उड़ाने लगा। लुक, ये कैसा नाम है? अगर तुम्हारा कोई ब्रदर और सिस्टर होता तो उसका नाम वॉच होता। इसी चक्कर में साइमन ने लकी की बुक फाड़ दी। लकी गुस्सा होकर बैठ जाता है। तभी दोनों के पेट में से आवाज आने लगती है। लकी इंस्टेंट नूडल लेकर साइमन को देते हुए बोलता है मेरी मॉम जॉब में बिजी रहती हैं, तो मुझे हमेशा यही खाना पड़ता है। साइमन उसके डैड के बारे में पूछता है तो लकी सोचकर बताता है ने बोला था कि मुझे किसी को भी ये बात नहीं बतानी चाहिए कि मेरे डैड मर गए हैं, वरना सारे मुझे बुली करेंगे। इसलिए वो झूठ बोलता है मेरे डैड इस सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन है। ये सुनकर साइमन अपने दिल में बोला इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन तो मैं हूँ, मुझे अच्छे से इससे बात करनी होगी। फिर असिस्टेंट को कॉल करके 5 स्टार शेफ को बुलवाता है। 3 शेफ आकर उन दोनों के लिए बहुत टेस्टी फूड कुक करते हैं। साइमन कहते कहते लकी से उसके डैड के बारे में फिर से पूछता है तो वो बोला अब आप मेरे फ्रेंड हो, इसलिए मैं आपको सच बता देता हूँ, असल में मेरे डैड की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो साइमन शॉक्ड हो गया। इधर सारे शेफ को जाते वक्त लिली देख लेती है। वो जल्दी से घर आकर लकी पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हें मना किया था ना किसी अनजान के लिए डोर ओपन मत करना। लकी बोलता है कि उन लोगों को नए रूममेट ने बुलाया था। लिली साइमन से बात करने के लिए आती है, लेकिन साइमन वॉशरूम में होने की वजह से उसकी आवाज सुन नहीं पाता। नेक्स्ट डे दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं अपने अपने काम की वजह से। यहाँ पर भी दोनों एक ही टेबल पर बैठ जाते हैं, फिर एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। तभी मिस जॉनस आती है और साइमन को देखकर पूछती है कि ये भी तुम्हारे साथ है क्या? लिली बताती है नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानती। फिर उसे दूसरी सीट पर बैठने का बोल रही थी, लेकिन वो सुनता ही नहीं। तभी स्वीट उसे बुलाती है। लिली उसका डिजाइन किया हुआ नेकलेस मिस जॉन को पहनाकर बोलती है पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही पीस हैं इसके। वो पूछती है एक और कहाँ पर है? लिली ने बताया लैंगस्टर ग्रुप के पास, यानी दूसरा पीस साइमन की कंपनी के पास था। इधर स्वीट साइमन से पूछती है तुम मैरिज से भाग तो नहीं रहे हो ना? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। साइमन उससे हाथ छुड़ाकर बोलता है चलो एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। स्वीट पूछती है क्या ये सब तुम उस लड़की की वजह से कर रहे हो? साइमन हाँ बोल देता है। तो स्वीट वॉशरूम का बहाना करके बाहर आकर उसकी मॉम को कॉल कर यहाँ आने का बोलती है। इधर लिली उन्हें ये नेकलेस बाय करने के लिए बहुत मक्खन लगा रही थी, जैसे ये आप पर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इसे पहनकर आप एक क्लासिकल ब्यूटी लगेंगी। तभी उस नेकलेस को साइमन भी देख लेता है और उसे याद आया कि ये तो मेरी कंपनी का अनरिलीज्ड नेकलेस है, क्या किसी ने डिजाइन लीक कर दिया? मिस जॉनस जैसे ही लिली को कार्ड देकर उस नेकलेस को बाय करने वाली थी, साइमन आकर उन्हें रोक देता है। बोलने लगा इसे मत बाय कीजिए, इसने किसी की डिजाइन कॉपी किया है। मिस जॉनस पूछती है क्या ये लड़का सच बोल रहा है? लिली पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसे कॉपी किया है? साइमन बोलता है क्योंकि इस डिजाइन को जिसने बनाया है मैं उसे जानता हूँ। लिली बोलती है ठीक है, उसे बुलाओ और मेरे सामने पूछो। साइमन ओके बोलकर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि डिजाइनर को जल्दी से यहाँ लेकर आ जाओ।
क्योंकि यहाँ पर एक गर्ल बोल रही है कि ये डिजाइन उसने बनाया है। फिर जैसे ही असिस्टेंट ये बात आकर मैंडी से बोलता है, मैंडी झट से बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। फिर सोचती है कहीं वो लिली तो नहीं, अगर वो है तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने उसके डिजाइन कॉपी किए थे। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं मैंडी ने लिली के सारे डिजाइन की फोटो अपने फोन में ले ली थी। तभी लिली आकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंडी बोलती है मेरा चार्जर तुम्हारे रूम में रह गया था। असल में ये लिली की कजन होती है। इधर लिली डिजाइन बनाते हुए बोलती है कि वो नहीं आएगी, जरूर कोई बहाना करेगी ना आने के लिए। फिर खुद उस डिजाइन को बनाकर समझाने लगती है। साइमन बोलता है भले ही तुमने इसे कॉपी नहीं किया है, लेकिन झूठ क्यों बोला कि तुम मिलान में जॉब करती हो? असल में ये कंपनी साइमन की ही होती है। मिस जॉनस भी उसे फ्रॉड बोलकर उसका नेकलेस फेंक कर चली गई। लिली भी साइमन पर गुस्सा कर जाने लगती है। अब तो तुम खुश हो ना? तभी साइमन की मॉम उसे ढूंढते हुए इधर आ जाती है। मैरिज ना करने के लिए मॉम से कब तक दूर रहोगे? अब वापस आ जाओ। लेकिन साइमन लिली से बोलता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, इसके बदले में मैं इस नेकलेस को बाय कर लेता हूँ। लिली उसे मना करके चली जाती है तो साइमन भी अपनी मॉम से बचकर भाग जाता है। फिर दोनों एक साथ लिफ्ट में टकरा जाते हैं कि तुम यहाँ तक मुझे फॉलो करते आ गए हो। लिली बोलती है तुम्हारे सामने आना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। फिर दोनों ही जैसे ही डोर के पास आकर एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी लकी डोर ओपन करके बोलता है आप दोनों आ गए। ये सुनकर वे दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। लिली उसे अंदर घुसने नहीं दे रही थी, लेकिन साइमन जबरदस्ती करके अंदर घुसने की ट्राई कर रहा था। इस चक्कर में लिली की ड्रेस शोल्डर से नीचे हो जाती है। वो साइमन को बदतमीज बोलकर अंदर आ गई। साइमन उसके शोल्डर पर मोल देख नहीं पाया था, बल्कि लिली की इयररिंग्स को देखकर सोचता है ये डिजाइन भी अभी तक रिलीज नहीं किया है, तो फिर इसके पास ये सारे डिजाइन कैसे हैं? मुझे यहाँ पर रुककर सच का पता लगाना होगा। लिली उसे यहाँ से निकल जाने को बोल रही थी, लेकिन वो रोते हुए खुद को पुअर बताता है। मैंने सारे पैसे रेंट में दे दिए हैं, अब इस घर के अलावा मेरे पास कोई प्लेस नहीं है रुकने के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, आज रात में स्ट्रीट पर बिता लूंगा। देन जाने लगता है। लिली को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसके सारे पैसे तो मैंने ले लिए हैं। एंड में उसे यहाँ रुकने के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे तीनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं, लेकिन तभी साइमन लकी दोनों को एलर्जी होने लगती है। लिली ये देख लकी से पूछती है ये तुमने किया है ना? तुम्हें कर्ड एग से एलर्जी है। तभी साइमन को भी इचिंग होने लगती है। ये देखकर लिली उससे पूछने वाली थी क्या तुम्हें भी एलर्जी है, लेकिन लकी को बेहोश होता देखकर साइमन जल्दी से उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर उसे चेक करने आते हैं, लेकिन ये लेडी डॉक्टर को उसे चेक करने से मना करके जल्दी से उसके बेटे के पास जाने बोलती है। डॉक्टर बोला उसे बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन वो लेडी मानने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। देन वो बोलती है तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरे हस्बैंड इस हॉस्पिटल के मेजर शेयर होल्डर हैं। अगर अपना जॉब नहीं खोना चाहते तो इन बेकार लोगों को छोड़कर मेरी बेटी के पास चलो। साइमन डॉक्टर से बोलता है कि तुम बच्चे के ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई जॉब से नहीं निकाल पाएगा। डॉक्टर लकी को लेकर चला जाता है। वो लेडी साइमन से बोलती है शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरे हस्बैंड कितने डेंजरस हैं। साइमन उस लेडी के हस्बैंड का नाम बोलकर पूछता है ये है ना तुम्हारे हस्बैंड? वो हाँ बोलती है और उन दोनों को पुअर बोलकर इंसल्ट करने लगी थी। तो साइमन असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है 10 मिनट के अंदर ही वेल फैमिली सिटी से गायब हो जानी चाहिए। लिली तो ये सब कुछ देखती ही रहती है। तभी उस लेडी का हस्बैंड आ गया। साइमन को देखकर बोलता है सर आप यहाँ पर? साइमन कहता है लेकिन तुम्हारी वाइफ तो मुझे बैगर एंड पुअर बोलकर इंसल्ट कर रही थी। वो मैन उसकी वाइफ को चाटा मारकर बोलता है सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर वो लेडी हस्बैंड से उसे डिवोर्स देने का मना करती है, लेकिन हस्बैंड बोलता है सबसे पहले उन्हें सॉरी बोलो। वो लेडी साइमन से सॉरी बोल देती है। उन दोनों के चले जाने के बाद लिली ने पूछा तुम कौन हो और तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा था वो, जबकि तुम्हारे पास तो रहने के लिए एक घर भी नहीं है। साइमन झूठ बोल देता है कि हॉस्पिटल का डायरेक्टर मेरा फ्रेंड है।
तो वो सब मुझे जानते हैं। नेक्स्ट सीन में लिली लकी के पास वार्ड में आती है और वार्ड को देखकर समझ गई ये तो वीआईपी वार्ड है, पर तुम्हें यहाँ क्यों रहने दे रहे हैं, इस वार्ड की प्राइस भी बहुत है। देन लकी को उठाकर ले जाने लगी। साइमन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं तो साइमन उन्हें इशारों में रोकने को बोलता है। डॉक्टर लिली को बताता है आज इंटरनेशनल मेडिकल डे है, कुछ पेशेंट को वार्ड फ्री में दिया जा रहा है। बाद में साइमन भी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करा लेता है तो लिली दोनों के लिए सूप लाई। दोनों ही लेफ्ट हैंड से खाते थे। ये देखकर लिली बोलती है दोनों लेफ्टी हो। ये सुन वे स्माइल करते हैं। अगले दिन लकी साइमन के साथ रोड क्रॉस कर रहा था, तभी सामने से कार उन दोनों को टक्कर मार पाती, लेकिन उससे पहले ही लिली उन दोनों को सेव कर लेती है। देन साइमन पर गुस्सा कर कहती है दिखाई नहीं देता तुम्हें, लकी को तो कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन तुम्हें भी रेड ग्रीन दिखाई नहीं देता है क्या? साइमन बोलता है मुझे भी कलर ब्लाइंडनेस है। ये सुनकर लिली स्माइल करते हुए बोलती है ऐसा लगता है कि तुम दोनों में बहुत डीप रिलेशन है। देन लकी पूछता है अंकल क्या आप हमारे साथ पार्क चलेंगे? लिली मना कर बोलती है नहीं, अंकल को काम होगा। साइमन बोलता है नहीं आज मैं फ्री हूँ। देन तीनों अम्यूजमेंट पार्क आते हैं। लकी अकेले रोलर कोस्टर पर जाने के लिए लाइन में खड़ा था। तभी दूसरा बच्चा आकर लकी को बुली करने लगता है कि तुम्हारे डैड नहीं है, तुम्हारी मॉम कावर्ड है, इसलिए तुम इस राइड पर नहीं बैठ सकते। लकी बोलता है कि मेरी मॉम कावर्ड नहीं है। तभी उस लड़के के डैड आकर लकी से बोलते हैं भले ही तुम्हारी मॉम कावर्ड नहीं है, फिर भी तुम इस राइड पर नहीं बैठ सकोगे, यहाँ से निकल जाओ कहकर लकी को धक्का दे नीचे गिरा देता है। मैंने सुना है कि ये एक अबेंडन बच्चा है। लकी बोलता है नहीं, अबेंडन नहीं हूँ मैं। वो आदमी बोलता है कि फिर अपने डैड को बुलाओ। तभी साइमन भागकर आता है और बोलता है मैं इसका डैड हूँ, लकी मेरे साथ इस पर चढ़ेगा। वैसे तुम हो कौन? वो आदमी बोलता है मैं इस पार्क का गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं कौन हूँ, तुम बताओ कि तुम कौन हो? साइमन उसका हाथ मोड़ कर बोलता है कि मैं इस पार्क का ओनर हूँ। वो आदमी उसकी बातें नहीं मानता है कि बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं। साइमन पार्क के मैनेजर को कॉल कर बोलता है कि मैं गेट पर खड़ा हूँ। मैनेजर भागते हुए आकर साइमन से सॉरी करने लगा कि आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हुई, उसके लिए माफ कर दीजिए। वो आदमी उसका नाम सुन बोलता है मिस्टर लैंगस्टर, माफ कर दें मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन साइमन मैनेजर से बोलता है कि मैं इसे यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता। गार्ड्स उसे निकाल देते हैं। मैनेजर लकी को डायमंड कार्ड देकर बोलता है अब तुम जितना मर्जी चाहे यहाँ खेल सकते हो। मैनेजर के जाने के बाद लिली पूछती है सब तुम्हें मिस्टर लैंगस्टर क्यों बुला रहे थे? साइमन बोलता है क्योंकि अभी मैंने मेरे फ्रेंड का नाम थोड़े दिनों के लिए उधार लिया है, वो हॉस्पिटल और ये पार्क सब उसका ही तो है। लिली बोलती है तुम्हारा फ्रेंड काफी अच्छा है। लकी बोलता है अब मेरे पास डैड है। लिली उसका मुंह बंद करने लगती है, लेकिन वो चुप नहीं होता और बोलता है आप बहुत अच्छे हो, अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट डे लिली उसे पूछती है क्या तुमने कोई जॉब ढूंढा है या नहीं, मेरे रेंट कैसे पे करोगे तुम? साइमन बोलता है अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी जॉब है तो मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा दो। लिली बोलती है ठीक है, ये तो बहुत आसान है, मेरे साथ चलो। बाहर आने के बाद साइमन पूछता है वैसे तुम जा कहाँ रही हो? लिली बोलती है टेक अवे देने। ये बहुत अच्छी जॉब है, 1 मंथ में 6 से 7 हजार इनकम कर पाओगे। साइमन थोड़ा हिचकता है तो लिली बोलती है चलोगे या मैं अकेली ही जाऊँ? साइमन बोलता है नहीं रुको मैं भी चलूंगा। देन वो दोनों लैंगस्टर ग्रुप में आते हैं, यानी साइमन की कंपनी। लिली बोलती है मैंने सुना है कि इस कंपनी का सीईओ बहुत बुरा है, काफी रूड और क्रूअल भी है। साइमन पूछता है तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? लिली बोलती है सारे यही सेम बात बोलते हैं, चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। साइमन तो छुप छुप कर अंदर आता है, कहीं उसे कोई देख ना ले। लिफ्ट खुलते ही पहले लिफ्ट में जाकर घुस जाता है। तभी एक गर्ल आकर लिली को लिफ्ट में जाने से रोककर बोलती है ये लिफ्ट कंपनी एम्प्लॉयज के लिए है, ना कि तुम्हारे
तुम्हारे लिए, एक ऑर्डिनरी डिलीवरी गर्ल। कितनी बैड स्मेल आ रही है तुमसे, जल्दी से निकल जाओ, फिर मैं क्लीनर से बोलकर ये प्लेस साफ करवाऊंगी। ये सुनकर साइमन बाहर आकर बोलता है, शायद आज खाना खाने का मन नहीं है तुम्हारा। वो गर्ल साइमन को देखकर सॉरी बोलती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। साइमन बोलता है, मैं आज यहाँ पर फूड डिलीवरी करने आया हूँ, ये बात सबको बता देना। देन दोनों ऊपर आते हैं तो रिसेप्शनिस्ट साइमन को उठकर हेलो बोलने वाली थी, लेकिन साइमन उसे इशारों में चुप रहने को बोलता है। लेकिन सामने से दो गर्ल साइमन को देखकर बोलती है, ये तो मिस्टर लैंगस्टर हैं। ये सुनकर फिर से लिली शॉक्ड हो जाती है। सारे तुम्हें क्यों मिस्टर लैंगस्टर बुलाते हैं? साइमन बोलता है कि शायद वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं एंड मिस्टर लैंगस्टर दिखने में काफी सिमिलर हैं। क्यों है ना? वो दोनों गर्ल भी उसकी बातें समझकर हाँ बोलते हुए चली जाती हैं। लिली बोलती है, क्या फ्यूचर में मैं भी इन जैसी बन जाऊंगी? साइमन पूछता है, क्या तुम भी यहाँ पर जॉब करना चाहती हो? लिली बोलती है, क्या ये पॉसिबल है? मैं लैंगस्टर ग्रुप की चीफ डिजाइनर बनना चाहती हूँ। साइमन स्माइल करके चला जाता है। लिली बोलती है, देख लेना, मैं जरूर यहाँ पर जॉब करूँगी। CEO खुद मुझे कॉल करके बुलाएंगे। बाद में लिली साइमन के साथ मिलकर धूप में काम कर रही थी। वर्कर्स को पानी की बोतल्स पीने देती है। दोनों आइसक्रीम खाते खाते बात कर रहे थे। साइमन उसे उसकी डिजाइन के बारे में पूछता है कि मैंने कभी भी तुम्हें डिजाइन करते हुए नहीं देखा। लिली बोलती है कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं अब डिजाइन नहीं करती, लेकिन इसे करने से खुद को रोक भी नहीं पाती। फिर साइमन को उसकी डिजाइन दिखाती है। साइमन तो उसकी डिजाइन देखकर सोच रहा था, क्या मैंने इसे गलत समझा है? अगर ये डिजाइन्स मेरी कंपनी को मिल जाए तो ये बेस्ट डिजाइन्स होंगे। फिर उसे लैंगस्टर ग्रुप में काम करने की बात करता है तो वो मना कर बोलती है, नहीं, मेरे पास एक्वेरियम बाय करने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं खुद हार्ड वर्क करके उसे जरूर बाय कर पाऊंगी। ये सुन साइमन असिस्टेंट से वो एक्वेरियम बाय कर लेता है और घर आकर लिली से बात करते हुए ये बोलकर उसे एक्वेरियम देता है कि उसे मैंने 300 युआन में बाय किया है। लिली ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें इसे कहाँ से बाय किया? साइमन झूठ बोलता है कि रोड के पास वाले एक स्टॉल से। ये सुनकर लिली साइमन से बोलती है, मुझे वहाँ पर ले चलो। साइमन उसे रोकता है तो वो नहीं सुनती और उसे खींचकर ले जाती है। साइमन पहले असिस्टेंट को सारे जेम्स और डायमंड लेकर रोड पर साइड स्टॉल लगाने को बोलता है। मैं रास्ते में ही हूँ। असिस्टेंट भागकर स्टॉल लगाने आता है। पास में एक आदमी अपना स्टॉल लगाकर सो रहा था। उसे स्टॉल मांगता है असिस्टेंट, लेकिन वो मैन मना करता है। बट असिस्टेंट उससे बहुत सारे पैसे देकर स्टॉल बाय कर लेता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों भागकर यहाँ आते हैं। लिली तो इतने सारे जेम्स और डायमंड देख खुश हो जाती है। देन प्राइस पूछती है तो असिस्टेंट साइमन के इशारों के मुताबिक रियल प्राइस से 10 गुना कम बोलता है। जल्दी से इसे ले लो। लिली तो सब कुछ लेने लगती है। असिस्टेंट बोलता है, हाँ, जल्दी से सब कुछ ले लो। घर पर मेरे बूढ़े माँ बाप, मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी वेट कर रहे होंगे। हम बहुत पुअर फैमिली से हैं। जल्दी इन पैसों से सबके लिए क्लोथ्स बाय करना चाहता हूँ। लिली को पता होता है कि सारी चीजों की प्राइस बहुत ज्यादा है। उसे झूठ बोलकर कुछ भी लेना अच्छा नहीं लगता। वो असिस्टेंट से बोलती है, ये सारे बहुत हाई प्राइस के हैं, तुम्हें इन सब की बहुत कम कीमत बोल रहे हो। मैं तुम्हें एक ज्वेलरी शॉप का एड्रेस देती हूँ, तुम वहाँ पर जाकर इन सब की रियल प्राइस पता कर लोगे। साइमन ने जो एक्वेरियम बाय किया था उसकी प्राइस भी बहुत है, इसे तुम ले लो। असिस्टेंट के जाने के बाद लिली अपसेट हो जाती है कि रिच बनने वाली थी, लेकिन मेरे हाथ से सब कुछ चला गया। साइमन को हक कर रोने लगती है। साइमन बोलता है, जो तुम्हें एक्वेरियम दिया था तो उसे पास रख लेती, उसके लिए तो पे किया था ना। लिली बोलती है, मैं लकी को चीट करने से मना करती हूँ, तो खुद ऐसा कैसे कर सकती हूँ। साइमन बोलता है, लिली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी काइंड पर्सन हो और बहुत अच्छी भी हो। तो क्या तुम अभी भी लैंगस्टर ग्रुप में डिजाइनर की जॉब करना नहीं चाहती? लिली बोलती है, लेकिन कैसे? साइमन बोलता है, क्या तुमने नहीं बोला था कि लैंगस्टर ग्रुप के CEO खुद तुम्हें जॉब के लिए ऑफिस बुलाएंगे? नेक्स्ट सीन में साइमन असिस्टेंट को लिली की बनाई डिजाइन दिखाता है। असिस्टेंट बोलता है, शायद इसे पेरिस के फैशन डिजाइनर ने डिजाइन किया था।
साइमन बोलता है इसे लिली ने ही बनाया है, जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ, और कल स्टोर पर भी तुम उससे मिले थे। असिस्टेंट बोलता है मिस लिली तो बहुत टैलेंटेड है। साइमन कहता है हाँ, अगर वो हमारे साथ काम करेगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तुम उसके पास ईमेल भेज दो। उसे असिस्टेंट डिजाइनर के लिए सेलेक्ट किया गया है। रात में घर पर दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी लिली के पास सिलेक्शन का ईमेल आया कि लैंगस्टर ग्रुप में उसे जॉब मिल गई। ये सुनकर वह बहुत खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलती है अपसेट होकर कि मैंने तो कोई रिज्यूमे नहीं भेजा था। साइमन बोलता है कि मैंने ही तुम्हारा रिज्यूमे भेज दिया। ये सुनकर लिली बहुत खुश हो गई। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तो सबसे पहले मैंडी से टकरा जाती है। मैंडी उसे देखकर ही बातें सुनाने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली बोलती है कि मुझे डिजाइनर की जॉब के लिए बुलाया गया है। मैंडी बोलती है शायद उन्हें पता नहीं है कि तुमने कॉलेज में मेरी डिजाइन कॉपी किया था, जिस वजह से तुम्हें ग्रेजुएट होने से पहले ही कॉलेज से निकाल दिया गया। लिली बोलती है वो मैं नहीं थी, तुमने मेरी डिजाइन कॉपी किए थे। मैंडी गुस्से से उसकी फाइल फाड़ कर फेंक देती है। तुम्हें कोई भी गिल्ट नहीं है ना? तुम्हें गिल्टी होना चाहिए। इतने साल हो गए तुम्हें यहाँ पर जॉब करते हुए, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई भी अच्छी डिजाइन नहीं किया है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं था या फिर कॉपी करने के लिए कोई मिला नहीं? मैंडी बोलती है तुम एक फ्रॉड हो, इस कंपनी में तुम रहने के लायक नहीं हो। दूसरी गर्ल बोलती है लेकिन उसकी रिज्यूमे किसने सेलेक्ट किया था? मैंडी बोलती है ये एक बेकार गर्ल है, उसका एक 5 साल का बेबी भी है जिसके डैड का कोई पता नहीं। लिली बोलती है मेरे बेटे के खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंडी बोलती है पता नहीं जॉब पाने के लिए किसके साथ बेड शेयर किया होगा। HR डिपार्टमेंट में कौन कूल है, उसका रेज्यूमे चेक किए बिना ही जॉब के लिए हाँ बोल दिया। तभी साइमन आकर बोलता है मैंने उसे हायर किया है। उसे देख वे दोनों सॉरी कहकर चली जाती हैं। लिली पूछती है तुम हो मिस्टर लैंगस्टर? साइमन बोलता है नहीं, वो अपने साथ असिस्टेंट को हेल्प के लिए लाया था, क्योंकि असिस्टेंट को लिली जानती है। वो उसे दिखाकर बोलता है मैं नहीं, ये है, मैं इसका असिस्टेंट हूँ। लिली पूछती है तुम्हें ये जॉब कैसे मिला? वो बोलता है मैंने भी अप्लाई किया था। अभी मैं चलता हूँ, रात में सेलिब्रेट करेंगे। रात को ये दोनों लिली के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो जाती है, वो नहीं आई। साइमन उसे कॉल करता है। लिली बोलती है मुझे उस बदमाश मैंडी ने बहुत सारे काम दिए हैं करने के लिए। साइमन बोलता है जल्दी से अपना काम खत्म करके घर वापस आ जाओ। फिर अपने फ्रेंड को मैसेज करके उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। उसका फ्रेंड इसे बोलता है मिस्टर लैंगस्टर ने स्पेशली तुम्हें वो वर्क करने के लिए कहा है। मैंडी तो खुश हो जाती है कि मिस्टर लैंगस्टर ने मुझ पर अपना ध्यान दिया। फिर अंदर आकर लिली से बोलती है तुम अब छुट्टी ले सकती हो, मैं इस काम को करूंगी। लेकिन लिली के हाथ में मैन वाली टाई देखकर सोचने लगी शायद वो किसी को डेट कर रही है। इधर साइमन के पास नेकलेस का बॉक्स देखकर लकी पूछता है क्या तुम मेरी मॉम को लाइक करते हो? साइमन शॉक्ड होकर बोलता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। लकी बोलता है तो फिर अच्छा है क्योंकि तुम्हारे 5 बेटे हैं। साइमन बोलता है ये तुमसे किसने कहा? तभी लिली घर आ जाती है तो तीनों मिलकर सेलिब्रेट करने लगे। लिली उसे ये टाई का बॉक्स गिफ्ट करती है। साइमन को ये बहुत अच्छा लगता है। लकी बोलता है मॉम मिस्टर रूममेट भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। साइमन उसे वो नेकलेस देता है तो लिली झट से पहचान जाती है ये तो टीयर्स ऑफ एंजल है, इसकी प्राइस बहुत हाई है। साइमन बोलता है तुमने ये पहले कहीं देखा है क्या? तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? लिली बोलती है मैंने इसे बहुत टाइम पहले देखा था। साइमन तो उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है कि एक बार देखा था फिर भी बहुत अच्छे से याद है। लिली सच में काफी टैलेंटेड है। लिली फिर ये सोचकर अपसेट हो जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मैंडी के साथ शर्त लगाई है जिसकी डिजाइन मिस्टर लैंगस्टर को पसंद आएगी वो ये शर्त जीत जाएगा। साइमन ये सुनकर बोलता है तुम्हें पता नहीं है असिस्टेंट डिजाइनर को भी कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। ये सुनकर लिली मैंडी पर गुस्सा करने लगती है, उसने मुझे जानबूझकर फूल बनाया। साइमन पूछता है
तुमने कुछ ड्राफ्ट किया है क्या? लिली उसे उसकी ड्राफ्ट की हुई डिजाइन दिखाती है जो साइमन को बहुत पसंद आते हैं। नेक्स्ट डे साइमन अनाउंस कर देता है कि कंपटीशन में सभी लोग भाग ले सकते हैं। ये सुनकर लिली खुश हो जाती है। मैंडी साइमन को फाइल देने के लिए केबिन में आई। साइमन के गले में लिली वाली टाई देखकर सोचती है कल लिली ने इसे बाय किया था, क्या वो टाई मिस्टर लैंगस्टर के लिए थी? दोनों में कोई स्पेशल रिलेशनशिप है? साइमन पूछता है क्या काम है तुम्हें? मैंडी लिली के बारे में बुरा भला बोलने लगती है तो साइमन बोलता है अगर इस बार तुमने कोई अच्छे डिजाइन कंपनी को नहीं दिया तो मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर डाउट होगा। मैंडी बोलती है मैं ये कंपटीशन नहीं हारूंगी। अभी साइमन के फ्रेंड आने की वजह से वो चली जाती है। फ्रेंड भी साइमन के गले में न्यू टाई देखकर बोलता है काफी अच्छी लग रही है तुम पर, कोई स्पेशल पर्सन ने गिफ्ट किया है क्या? साइमन कुछ नहीं बोलता तो वो बोलता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया है? साइमन उसे कुछ न कहकर वर्क करने भेज देता है। मैंडी बाहर आकर लिली से वो टाई के बारे में पूछती है तो लिली कहती है तुम्हें उससे क्या? मैंडी सोचती है अगर मिस्टर लैंगस्टर के साथ उसकी रिलेशन है तो वो ज्यादा दिनों तक असिस्टेंट डिजाइनर नहीं रह पाएगी, मुझे कैसे भी करके उसे इस कंपटीशन से निकालना होगा। लिली भी सोचती है मैंडी पर कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं पहली बार की गलती दोबारा नहीं कर सकती, मुझे पहले से ही कुछ और सोचना होगा। रात में साइमन को देखती है वो कुछ टेंशन में था क्योंकि क्लाइंट को ये ज्वेलरी थोड़ा मॉडिफाई चाहिए लेकिन उससे ये नहीं हो रहा था। अगर कल तक उसने ये कंप्लीट नहीं किया तो उसे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तभी लिली आकर उस डिजाइन को देख बोलती है ये अच्छा है बट थोड़ा कुछ कम लग रहा है। साइमन बोलता है अगर तुमने इसे सही कर दिया तो कंपनी तुम्हें बोनस देगी। ये सुनकर लिली उस डिजाइन को जल्दी से ठीक कर देती है। फिर बोनस की खुशी में उछल रही थी तभी साइमन के ऊपर ही गिर जाती है। दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि दोनों में ऑलमोस्ट किसी होने वाला था लेकिन तभी असिस्टेंट कॉल करता है तो लिली वहाँ से चली गई। असिस्टेंट बोलता है आप 5 सालों से जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो लिली ही है। ये सुनकर साइमन तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे उस बारे में कुछ याद नहीं था। इसका मतलब है लकी मेरा बेटा है, मुझे ये बात पता लगानी होगी। अगली मॉर्निंग लिली साइमन के पास अपना पेन लेने आती है लेकिन साइमन रूम में नहीं था। लिली खुद ही अपनी पेन ढूंढती है तभी उसे ड्रॉर में से उसकी 5 साल पहले वाली ग्लासेस मिलती है। उसे भी पता चल जाता है कि लकी का डैड साइमन है। तभी रूम में साइमन आकर पूछता है क्या हुआ। वो उससे अपनी पेन मांगती है। उसे रात के बारे में कुछ याद नहीं बोली और उसे बताती है अब तुम्हारे पास जॉब है, क्यों ना तुम एक न्यू फ्लैट रेंट पर ले लो क्योंकि हम दोनों का एक ही घर में रहना कंफर्टेबल नहीं है। साइमन सोचता है कैसी गर्ल है, उस रात क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, ऊपर से मुझे लकी से दूर करना चाहती है। लिली सोचती है मैं इससे ये बात नहीं बोल सकती कि लकी उसका बेटा है। लकी बता रहा था कि इसके 5 बेटे और हैं, पता नहीं कितने गर्ल के साथ रिलेशन में होगा, प्लेबॉय टाइप का मैन है, मुझे लकी को इससे दूर रखना चाहिए। साइमन सोचता है अगर मैं यहाँ से चला गया तो पता कैसे लगाऊंगा कि लकी मेरा बेटा है या नहीं। फिर उसे कार्ड देता है ये बोलकर कि डिजाइन क्लाइंट को पसंद आए हैं, कंपनी ने तुम्हें ये बोनस दिया है। लिली तो इससे बहुत खुश हो जाती है और साइमन को यहाँ रुकने का परमिशन दे देती है। बाद में तीनों फ्लैट देखने आते हैं लेकिन ये लेडी उनसे बहुत बदतमीजी से बात करती है कि इस फ्लैट की प्राइस 10 मिलियन है और तुम डाउन पेमेंट 300 युआन देने की बात कर रहे हो, ओल्ड फ्लैट भी है उसे देख लो। लिली मना करके जाने लगती है। तभी मैनेजर आकर साइमन को देख मिस्टर लैंगस्टर बोलने वाला था कि साइमन खासकर उसे रोक देता है। फिर इशारों में इस फ्लैट का प्राइस 10% कम करने बोलता है। मैनेजर उसके हिसाब से ही 10 मिलियन के फ्लैट को 1 मिलियन में लिली को देने की बात बोलता है। लिली बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा डिस्काउंट मुझे ही दे रहे हो। मैनेजर बोलता है क्योंकि लॉन्च के बाद आप ही हमारे फर्स्ट कस्टमर हैं, इसलिए आपको स्पेशल डिस्काउंट पर फ्लैट सेल किया जाएगा। उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। लिली को ट्रस्ट नहीं हो रहा था। साइमन बोलता है ये रियल है, बहुत सालों से ये यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ये फेक नहीं हो सकता, तुम इसे बाय कर सकती हो।
मैनेजर बोलता है अभी आपको 300 युआन देने होंगे और बाकी धीरे धीरे पे कर देना। लिली खुश होकर चली जाती है। बाद में तीनों न्यू फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। लकी बहुत खुश होता है। लिली बोलती है अब तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। साइमन बोलता है लकी क्या तुम अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हो? लिली बोलती है तुम ये क्या कह रहे हो, पता नहीं प्राइवेट स्कूल के फीस कितनी हाई लेवल की होती है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। साइमन बोलता है मैं उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए जो भी खर्चा आएगा मैं पे करूँगा। ये सुनकर लिली दिल में सोचती है कहीं इसे पता तो नहीं चल गया लकी उसका ही बेटा है। लकी हाँ बोलता है तो साइमन खुश हो जाता है। रात में लिली लकी के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। तभी साइमन आकर उसे बोलता है ये क्या कर रही हो? लिली बोलती है कल लकी का बर्थडे है, मैं हर साल उसके लिए स्पेशल बर्थडे पार्टी प्लान करती हूँ। साइमन उसे बातों बातों में पूछने लगता है कि तुम्हें कभी भी उसके बायोलॉजिकल डैड को ढूंढने की कोशिश नहीं की? लिली बोलती है उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हम दोनों एक साथ अच्छे से रहते हैं। नेक्स्ट डे लिली और साइमन लकी को बहुत अच्छा सरप्राइज देते हैं। फिर लकी गिफ्ट बॉक्स ओपन करता है, उसमें बहुत एक्सपेंसिव शूज एंड वॉच देखकर बहुत खुश हो जाता है। लिली बोलती है मैंने तो इसमें बैग रखा था। साइमन बोलता है मैं लकी के लिए ये सब लाया हूँ। देन लिली ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी साइमन की मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। इतने सारे लोगों में से कोई भी उनकी हेल्प करने नहीं आता, लेकिन लिली उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। साइमन को भी मॉम के एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है तो वो भी भागकर जाने लगता है। इधर मॉम तो लिली की काइंडनेस से बहुत इम्प्रेस हो गई थी और उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनने के लिए बोलती हैं। लिली बताती है नहीं मैं सिंगल हूँ लेकिन मेरा एक बेटा है। मॉम बोलती है ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, मेरी बेटी को बच्चे बहुत पसंद है। लिली इस बात को बदल जरूरी काम है बोलकर चली जाती है। तभी उसके सामने से साइमन भी अपनी मॉम से मिलने ऊपर आ रहा था। दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। साइमन मॉम को अच्छी कंडीशन में देखकर रिलैक्स हो जाता है, बट मॉम फिर से उसकी मैरिज के बारे में बात करती है। मैंने दूसरी गर्ल ढूंढ ली है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन गर्ल बहुत ही काइंड है। साइमन बोलता है आप अभी हॉस्पिटल में हैं फिर भी मैरिज के बारे में सोच रही हो, वैसे तो आपने मेरे लिए स्वीट को पसंद किया था। मॉम बोलती है तुम्हें तो वो पसंद नहीं, तभी मुझसे चुप कर रह रहे हो, इसलिए मैंने दूसरी गर्ल को पसंद किया है। पता नहीं कौन कमीना उसे चीट कर भाग गया। साइमन को तभी ठसका लग जाता है। इधर मैंडी फिर से लिली की डिजाइन चोरी करती है। लिली ने उसे देख लिया था, वो बहाना बनाकर चली जाती है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी। फिर वो मीटिंग में सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है तो सबको उसकी डिजाइन बहुत पसंद आई, लेकिन लिली बीच में उठकर बोलती है ये डिजाइन मेरे हैं, इसने फिर से मेरी डिजाइन कॉपी किए। लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसे ही बहुत बातें सुनाने लगते हैं कि पहले तुमने चोरी की थी और आज सेम ट्रिक यूज कर रही हो। मैंडी भी उसे बहुत सारी बातें सुनाती है, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, बार बार मेरी डिजाइन कॉपी करती हो, अपनी डिजाइन बोलकर के सामने खुद की इंसल्ट करा रही हो। लिली बोलती है मेरे पास विटनेस है, मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि वो डिजाइन्स मेरे हैं। ये लेडी उसके बारे में पूछती है। लिली बोलती है कि वो मिस्टर लैंगस्टर का असिस्टेंट है। वो लेडी कहती है जैक। लिली हाँ बोलती है तो वो लेडी उसके पास कॉल कर पूछती है लिली का डिजाइन तुमने देखा था? जैक तो साइमन का फ्रेंड था, लेकिन उसने तो लिली का डिजाइन नहीं देखा था तो वो मना कर देता है। कॉल रखने के बाद मैंडी के साथ साथ ये दोनों लेडी भी उसे बातें सुनाने लगती है। लिली बोलती है मैं साइमन के बारे में बात कर रही हूँ, उसने मेरी डिजाइन्स देखी है। मैंडी तो उस टाई वाले दिन से ही जानती थी कि साइमन एंड लिली एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो जानबूझकर बोलती है अब तुम क्या चाहती हो, इतनी छोटी सी बात के लिए मिस्टर लैंगस्टर को कॉल करें? क्या सच में वो तुम्हारी साइड बात करेंगे? तभी साइमन आकर बोलता है हाँ। यहाँ पर लिली को पता चल जाता है कि साइमन ही लैंगस्टर ग्रुप का सीईओ है। लिली पूछती है तुम सीईओ हो, रिच हो, फिर भी मुझसे झूठ कहते रहे इतने दिनों तक कि तुम पुअर हो। साइमन बोलता है सॉरी, मैं बाद में तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अभी सब कुछ क्लियर करने दो। सारे कॉलिग्स आपस में बात करने लगते हैं कि मिस्टर लैंगस्टर ने लिली से सॉरी बोला और उसके लिए सब कुछ क्लियर करने यहाँ पर आए हैं। फिर मैंडी से बोलता है
तुम क्या श्योर हो कि ये तुमने कॉपी नहीं किया? मैंडी इनोसेंट फेस बनाकर मना कर देती है। साइमन बोलता है ठीक है, बाद में मुझे दोष मत देना। फिर जैक को बुलवाकर सीसीटीवी प्ले करने को बोलता है, जिसमें सभी को पता चल जाता है कि मैंडी ने लिली के डिजाइन चोरी किए थे। साइमन ये भी प्रूफ कर देता है कि 5 साल पहले उसने जिस डिजाइन को दिखाकर यहाँ पर जॉब ज्वाइन किया था वो भी लिली की ही डिजाइन थी। फिर सारे उससे बहुत इंसल्ट करने लगते हैं तो मैंडी लिली और साइमन के बारे में सबको बोल देती है कि लिली मिस्टर लैंगस्टर को सेड्यूस करके यहाँ पर आई है, वरना तो उसके पास कोई स्टडी एक्सपीरियंस भी नहीं। लिली मना करती है, हम दोनों डेट नहीं कर रहे, लेकिन मैंडी अपनी बकवास किए जा रही थी। तो साइमन जैक से बोलता है इसे पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दो, जिससे कहीं भी जॉब ना कर पाए। अभी यहाँ से उसे निकाल दो। जैक उसे ले जाता है। साइमन अनाउंस करता है कि आज से लिली चीफ डिजाइनर है। मीटिंग के बाद दोनों बात करते हैं। साइमन बोलता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? लिली बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम पुअर हो। फिर सोचती है कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि लकी उसका बेटा है और वो मुझे उससे छीनना चाहता है। मैं उसे कभी लकी को ले जाने नहीं दूंगी। साइमन बोलता है 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। लिली बोलती है नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। वैसे भी लकी तुम्हारा बेटा नहीं है। साइमन बोलता है लकी मेरा बेटा नहीं है। लिली बोलती है इसलिए तुम पिछले कुछ दिनों से लकी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे थे। लकी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा है। भले ही लकी मेरा बेटा नहीं है, लेकिन बेटे से कुछ कम भी नहीं। क्या तुम वो 5 साल पहले वाले मैन हो? तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है? साइमन बोलता है लिली मैं तुम्हें इतने सालों तक ढूंढ रहा था, अब तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ एंड तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। उनकी सारी बातें स्वीट सुन लेती है और गुस्से से चली गई। तभी सारे कॉलीग्स लिली को बुरा भला बोल रहे थे क्योंकि वो मिस्टर लैंगस्टर एंड स्वीट के बीच आ गई। उसकी बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं है। तो मिस्टर लैंगस्टर उसमें क्या देखकर उसे लाइक करते हैं। लिली ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि लकी के साथ ये सिटी छोड़ देगी। घर आकर पैकिंग कर लेती है। लकी जाने से मना कर रहा था। मॉम आपने कुछ गलत किया है क्या? लिली बोलती है नहीं। लकी बोलता है तो फिर आप भाग क्यों रही हो? लिली बोलती है मैं भाग नहीं रही हूँ, बाद में वापस आ जाएंगे। लकी बोलता है रूममेट के आने तक तो वेट कर लीजिए, उन्हें गुड बाय बोलकर चलेंगे, लेकिन लिली मना करती है। देन जैसे ही जाने के लिए डोर ओपन करते हैं वो लिली के हाथ में बैग देखकर बोलने लगा तुम मुझसे भाग रही हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें दोबारा ढूंढ नहीं पाऊंगा? लिली बोलती है मैंने बोला था कि लकी तुम्हारा बेटा नहीं है, तो अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं। साइमन उसके क्लोज आते हुए बोलता है क्या लकी सच में मेरा बेटा नहीं है? देन लकी से पूछता है क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? लकी बोलता है आप क्या चाहते हो कि मैं आपका सिक्स्थ सन बन जाऊं? साइमन कहता है कि बाकी 5 बेटे कब हुए? लकी बताता है मैंने फर्स्ट डे आपको फोन पर ये बात करते हुए सुन लिया था। साइमन बोलता है तुमने गलत सुना, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो तुम हो। लिली लकी को अपने पास लाकर बोलती है वो मेरा बेटा है, तुम्हारा नहीं। साइमन बोलता है क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि लकी मेरा बेटा नहीं है? उसे कर्ड से एलर्जी है एंड मुझे भी। उसे कलर ब्लाइंडनेस है एंड मुझे भी। वो लेफ्टी है एंड मैं भी। इतने सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। लिली बोलती है अगर वो तुम्हारा बेटा है तो क्या तुमने कभी भी डैड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है? लकी बोलता है मॉम रूममेट मेरे डैड हैं। लिली मना कर देती है। साइमन बोलता है चाहे लकी मेरा बेटा ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक चांस मांगता हूँ। मैं किसी और से प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में उस दिन से सिर्फ तुम ही हो। मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा, सिर्फ मुझसे प्रॉमिस कर दो कि यहाँ से छोड़कर नहीं जाओगी। लकी की स्टडीज स्टार्ट होने वाली हैं, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं लकी को कभी भी तुमसे दूर नहीं करूँगा। लकी बोलता है रूममेट आप चले जाओ, मॉम अपसेट हैं, मैं एक मैन हूँ, मॉम की अच्छी केयर करूँगा। साइमन बोलता है मैं तुम्हें देखने आऊँगा। साइमन के चले जाने के बाद लकी पूछता है मॉम क्या सच में रूममेट मेरे डैड हैं? लिली बोलती है क्या तुम डैड के साथ रहना चाहते हो? लकी बोलता है मैं तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ, अगर तुम नहीं चाहती तो हम दोनों साथ रहेंगे। लिली इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। इधर स्वीट मॉम को बताती है कि साइमन उसकी कंपनी की किसी एम्प्लॉय को डेट कर रहा है एंड उसका एक बेटा भी है। किसे पता
वो लिली जानबूझकर साइमन को फंसा रही हो। मॉम तो ये सुनकर खुश हो जाती है कि उसने मेरी जान बचाई थी। वैसे भी उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि साइमन किससे मैरिज कर रहा है। उन्हें तो बस अपने बेटे की मैरिज जल्दी से करानी है और अपनी ग्रैंडसन को देखना है, इसलिए वो दोनों जल्दी ऑफिस आ जाती हैं। स्वीट तो आते से ही लिली को स्लैप मारने वाली थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। स्वीट उसे बहुत कुछ बोलने लगती है, लेकिन मॉम तो एक झटके में लिली को अपनी डॉटर इन लॉ बोलने लगी। सारे कॉलीग्स तो लिली के लिए बहुत खुश होते हैं एंड मॉम लिली को कुछ बोलने भी नहीं दे रही थी। साइमन भागते हुए आता है, कहीं मॉम लिली को बुली तो नहीं कर रही हैं, लेकिन मॉम को लिली के लिए अच्छा बोलते देख बहुत खुश हो जाता है। स्वीट गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। मॉम उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाकर अच्छे से रहने का बोल चली गयी। लिली जल्दी से हाथ छुड़ाती है उसे अपना। बाद में साइमन लकी से मिलने आता है। लकी बोलता है मॉम घर पर नहीं है, अगर मॉम तुम्हें देख लेगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। साइमन बोलता है मैं उसे कैसे मुझसे मैरिज करने के लिए हाँ बुलवाऊं। लकी उसे बहुत सारे आइडियाज देता है। तभी लिली को आते देख साइमन जल्दी से छुपकर चला आता है। नेक्स्ट डे अनाउंस किया जाता है कि लिली चीफ डिजाइनर है। लिली खुश होती है और साइमन से बात करने के लिए आई। लिली बोलती है तुमने मुझे ये पोजीशन क्यों दिया। साइमन बोलता है मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, तुम इसके लायक हो। फिर उसे मिलान कंपटीशन का कार्ड देता है, ये बोलकर कि तुम्हारी डिजाइन्स उन्हें बहुत पसंद आई है, मुझे स्पेशल इनविटेशन भेजा है। अगर तुम वहाँ पर लकी की केयर अच्छे से नहीं कर पाओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिली साइमन से बोल देती है कि लकी तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनकर साइमन बोलता है मुझे एक चांस दोगी। लिली हाँ बोलकर उसे हाँ कर लेती है। बाद में वे तीनों हैप्पली रहते हैं। इसी सीन के साथ ये क्यूट ड्रामा एंड होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।